हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज कमल प्रताप सिंह। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो चलिए, इंट्रोडक्शन टू पाइथन हम देखेंगे पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। दैट मीन्स पाइथन का कोड जब हम रन करते हैं तब वो लाइन वाइज रन होता है। सपोज अगर फर्स्ट लाइन में एरर है तो देन सेकंड लाइन पे मूव नहीं करेगा। अदरवाइज फर्स्ट लाइन अगर रन होती है तो देन सेकंड लाइन पे मूव कर जाएगा। ओके, देन पाइथन इज इंटरएक्टिव लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरएक्टिव लैंग्वेज है। देन पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसे कि जावा ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, उसी तरीके से पाइथन भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ओके, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। देन पाइथन इज अ बिगिनर लैंग्वेज। अगर आपने आज से पहले कोडिंग नहीं सीखी है तो नो प्रॉब्लम, आप इस पाइथन लैंग्वेज को स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हैं और सिंपली आप इसे सीख सकते हैं। ओके, देन अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन की हिस्ट्री क्या है, देखिए। ग्यूडो वैन रूसम इज नोन एज द फाउंडर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फाउंडर है उनका नाम था ग्यूडो वैन रूसम। ओके, इनका नाम था ग्यूडो वैन रूसम। आप इमेज देख सकते हैं। देन ही इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर हु इज बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया था। देन पाइथन लेड इट्स फाउंडेशन इन द लेट 1980s। पाइथन का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1980s में हुआ था। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन वॉज स्टार्टेड इन द दिसंबर 1989 बाय ग्यूडो वैन रूसम एट CWI इन नेदरलैंड। जो पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो फर्स्ट टाइम दिसंबर में 1989 में हुआ था, जो ग्यूडो वैन रूसम ने किया था। और CWI सेंट्रल विस्क्यूडो इन्फॉर्मेटिक, ये एक रिसर्च सेंटर है नीदरलैंड में, यहाँ पर इन्होंने पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन किया था। ओके, देन फरवरी 1991 में ग्यूडो वैन रूसम ने जो पाइथन का कोड था वो 0.9.0 वर्जन में पब्लिश किया था। देन इन 1994 पाइथन 1.0 वाज रिलीज्ड विद न्यू फीचर्स। देन 1994 में पाइथन का 1.0 वर्जन रिलीज किया गया था जिसमें काफ़ी नए फीचर्स थे, जस्ट लाइक लैम्डा, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। ओके, देन पाइथन 2.0 एडेड न्यू फीचर्स। देन उसके बाद पाइथन 2.0 वर्जन आया, उसमें काफ़ी और न्यू फीचर्स एडेड किए गए, जैसे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम। ओके, देन ऑन 3 दिसंबर को 2008 में पाइथन का 3.0 वर्जन रिलीज किया गया, जिसको हम PY3 के नाम से भी जानते हैं। ओके, इट वॉज डिजाइन टू रेक्टिफाई फंडामेंटल फ्लो ऑफ द लैंग्वेज। ओके, अब देखिए, देन अगर हम पाइथन 2.0 एंड पाइथन 3.0 वर्जन को कंपेयर करें तो पाइथन 2.0 में कुछ प्रॉब्लम थी, फिर हमने पाइथन 3.0 वर्जन क्रिएट किया। बट जो पाइथन 3 था वो बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं था। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनका कोड जो पाइथन 2 में लिखा हुआ था वो अपना कोड पाइथन 3 में नहीं रन कर पा रही थी, बिकॉज पाइथन 3 बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं था। तो ग्यूडो वैन रूसम ने सोचा पाइथन 2 वर्जन की जो भी लाइब्रेरीज हैं उनको मैं पाइथन 3 में रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पाइथन 3 में नई नई लाइब्रेरीज क्रिएट करते रहेंगे। देन पाइथन 2 को हम मेंटेन करके चलेंगे। ओके, देन इसको मेंटेन करते हुए 2018 में पाइथन 2 की जो भी लाइब्रेरीज थी वो सब पाइथन 3 में रिक्रिएट हुई, और देन जो सारी कंपनियां पाइथन 2 में थी वो माइग्रेट करके पाइथन 3 वर्जन पे आ गई। ओके, और हाँ, वन थिंग, जो पाइथन का नाम है वो कोई स्नेक से इंस्पायर होकर नहीं रखा गया था। जब ये CWI सेंट्रल विस्क्यूडो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च सेंटर में जॉब करते थे, वहीं पर इन्होंने सबसे पहले पाइथन का इंटरप्रेटर लिखा था, मतलब स्टार्टिंग करी थी पाइथन की। तब एक कॉमेडी शो आता था, द मोंटी पाइथन, जैसे आज के टाइम पे कपिल शर्मा शो है, उस टाइप से एक कॉमेडी शो आता था, उसके बहुत बड़े फैन थे। तो उस शो से इंस्पायर होकर इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा था। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज अ पाइथन। अब हम देखते हैं पाइथन क्या है। देखिए, ये जो वीडियो है ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है पाइथन का। डोंट वरी, मैं ये सब चीज़ आपको डीपली डिफाइन करूंगा आने वाली वीडियोस में। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज अ पाइथन। चलिए, पाइथन इज अ जनरल पर्पस डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डायनेमिक एंड हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच टू डेवलप एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। ओके, इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न, ये बहुत आसान है, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। एंड प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर, और बहुत सारे हाई लेवल के डेटा स्ट्रक्चर को ये प्रोवाइड करती है। ओके, देन
पाइथन इज इजी टू लर्न येट पावरफुल एंड वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन को आप आसानी से लर्न कर सकते हैं और ये एक पावरफुल एंड वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, देन विच मेक्स इट अट्रैक्टिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और ये अट्रैक्टिव एप्लीकेशन डेवलप करने में यूज होती है। Python is not intended to work in a particular area, such as web programming. That is why it is known as multiple programming language. मतलब पाइथन को सिर्फ एक फील्ड के लिए क्रिएट नहीं किया गया था, जस्ट लाइक कि वेब प्रोग्रामिंग करनी है या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है तो सिर्फ इसके लिए हम पाइथन क्रिएट कर रहे हैं, नहीं। पाइथन लैंग्वेज मल्टीपल फील्ड में यूज़ होती है। पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी फील्ड में आप पाइथन को सीखकर मूव कर सकते हैं। ओके, then because it can be used with web, enterprise, 3D, CAD, etc. CAD stand for computer aided design. Okay, then we don't need to use data types to declare variables because it is dynamically typed, so we can write a is equal to 10 to assign an integer value in an integer variable. मतलब हमें पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम सी या जावा में कोई हम वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप का है, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप सिंपली a इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली असाइन कर लेगा कि a क्या एक इंटीजर वैल्यू है, बिकॉज इट इज़ डायनेमिकली टाइप्ड। ओके, पाइथन मेक्स द डेवलपमेंट एंड डिबगिंग फास्ट बिकॉज देयर इज़ नो कंपाइलेशन स्टेप। पाइथन में जो डेवलपमेंट होता है और जो डिबगिंग होती है बहुत फास्ट होती है, बिकॉज इसमें कोई कंपाइलेशन स्टेप नहीं है। अदर लैंग्वेज में कंपाइलेशन स्टेप होता है बट इसमें कोई कंपाइलेशन स्टेप नहीं है। ओके, एंड एडिट टेस्ट डीबग साइकिल इज़ वेरी फास्ट, और जो उसका एडिट टेस्ट डीबग साइकिल है वो वेरी फास्ट है, बहुत तेज़ है। ओके, तो डेट इज़ पाइथन लैंग्वेज। ओके, देन अब हम बात करते हैं पाइथन बेसिक्स की। पाइथन के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, तो चलिए। रिजर्व वर्ड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व वर्ड्स की। रिजर्व वर्ड वो वर्ड होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए रिजर्व किए गए होते हैं, मतलब ये वर्ड सिर्फ यही काम करेगा। इस टाइप से उन वर्ड को रिजर्व किया गया होता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, उनको हम रिजर्व वर्ड कहते हैं। देन इट कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर फॉर अदर प्रोग्रामिंग एलिमेंट लाइक नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन एक्सेट्रा। मतलब हम इनको आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, लाइक कोई वेरिएबल या फंक्शन, इनको हम रिजर्व वर्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और एवरी पाइथन कीवर्ड शुड बी इन लोअर केस। पाइथन में जितने भी कीवर्ड हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं, मतलब स्मॉल लेटर में। ओके, पाइथन 3 हैज़ 33 कीवर्ड वाइल पाइथन 2 हैज़ 30 कीवर्ड्स। जो पाइथन 3 वर्जन है उसमें 33 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, एंड जो पाइथन 2 वर्जन है उसमें 30 कीवर्ड्स। ओके, देन लाइन एंड इंडेंटेशन, नो नीड्स ऑफ ब्रेसेस ऑफ पाइथन। पाइथन में ब्रेसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम अदर लैंग्वेजेस में कर्ली ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हैं, बट पाइथन में हमें इन ब्रैकेट और कर्ली ब्रेस की ज़रूरत नहीं है। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड आर डिनोटेड बाय लाइन इंडेंटेशन। हम इसमें ब्रैकेट की जगह सिंपल हम लाइन इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक स्पेस छोड़ देते हैं हम। ओके, पाइथन में। देन मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट। मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट क्या होते हैं, चलिए। स्टेटमेंट इन पाइथन टिपिकली एंड विद अ न्यू लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। पाइथन में हम जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो एंड होता है एक न्यू लाइन से। ओके, देन स्टेटमेंट कंटेन्स विद स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, डू नॉट नीड टू यूज द लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। पाइथन में इन ब्रेसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ लाइन इंडेंटेशन के लिए स्पेसिफिक स्पेस यूज़ करता है। ओके, देन क्वांटेशन इन पाइथन। अब क्वांटेशन इन पाइथन क्या होता है, देखिए। पाइथन एक्सेप्ट सिंगल, डबल, ट्रिपल क्वांटेशन। ओके, जैसे अदर लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग को डबल क्वार्ट्स में लिखते हैं, बट पाइथन में हम स्ट्रिंग को सिंगल क्वार्ट्स, डबल क्वार्ट्स एंड ट्रिपल क्वार्ट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, हम तीनों क्वार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में। ओके, देन पाइथन लिस्ट। अब पाइथन लिस्ट की हम बात करते हैं। पाइथन लिस्ट क्या होती है, देखिए। A list contains items separated by commas and enclosed within square bracket। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिस्ट को लिखते हैं और सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ओके, देन सिमिलर टू एरे ओनली डिफरेंस इज यूजिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स। ये जो पाइथन की लिस्ट है ये सेम है बिल्कुल एरे की तरह। जैसे जावा में एरे क्या होता था, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। हम कलेक्शन करते थे सिमिलर डेटा टाइप्स के एलिमेंट को। ओके, बट यहाँ पर भी हम कलेक्शन करते हैं, बट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और सेपरेट करते हैं कॉमा से। बट इसमें क्या होता है, मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स, हम मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन पाइथन टुपल्स। अब पाइथन टुपल्स क्या होते हैं, टुपल्स इज एन अनदर सीक्वेंस डेटा टाइप्स that is similar to the list, difference is tuples uses parenthesis।
ये पाइथन टुपल्स होते हैं, ये सेम बिल्कुल लिस्ट की तरह होते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस होता है। हम लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं एनक्लोज करने के लिए, और ट्यूपल में हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं एनक्लोज करने के लिए। ओके, द नेक्स्ट डेटा टाइप कन्वर्जन। अब डेटा टाइप कन्वर्जन किस टाइप से होता है, देखिए, समटाइम्स यू मे नीड टू परफॉर्म कन्वर्जन बिटवीन द बिल्ट इन टाइप्स। टू कन्वर्ट बिटवीन टाइप्स यू सिंपली यूज द टाइप नेम एज अ फंक्शन। मतलब किसी वैल्यू को हमें अगर कन्वर्ट करना है किसी अदर वैल्यू में, तो सिंपल हम किस टाइप से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज फ्लोट। अगर हमें कोई वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट करनी है तो सिंपली हम फ्लोट लिखे पैरेंथेसिस में उस वैल्यू को लिख सकते हैं। कन्वर्ट एक्स टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिस टाइप से एक्स को कन्वर्ट किया गया है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। ओके, देन सेम str, किसी वैल्यू को हमें स्ट्रिंग में चेंज करना है तो str फंक्शन यूज़ करेंगे। देन सेम टुपल्स, देन सेम टुपल्स, लिस्ट एंड कैरेक्टर। ओके, देन पाइथन GUI प्रोग्रामिंग। पाइथन एक GUI प्रोग्रामिंग है। दैट मीन्स व्हाट इज अ GUI? GUI स्टैंड फॉर G ग्राफिकल, U for user, I for interface. That means एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो रिप्रेजेंट करती है। देखिए, Python provides various option for developing graphical user interface. मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए Python मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करती है। मतलब Python में प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज पहले से ही हैं जो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट इज टिकेंटर, WX Python, JP Python। ये 3 लाइब्रेरीज पाइथन में अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। ओके, देन टिकेंटर प्रोग्रामिंग। हम थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं टिकेंटर प्रोग्रामिंग का। टिकेंटर इज द स्टैंडर्ड GUI लाइब्रेरी फॉर पाइथन। पाइथन की एक स्टैंडर्ड GUI लाइब्रेरी है। ओके, देन पाइथन व्हेन कंबाइंड विद टिकेंटर प्रोवाइड्स अ फास्टर एंड इजी वे टू क्रिएट GUI एप्लीकेशन। पाइथन को हम कंबाइन करते हैं टिकेंटर से तो हम फास्ट एंड इजी वे में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन टिकेंटर प्रोवाइड्स अ पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस टू द TK GUI टूलकिट। टिकेंटर प्रोवाइड्स करता है एक पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस। ओके, देन टिकेंटर विडगेट्स। हम विडगेट्स देखते हैं, मतलब GUI एप्लीकेशन बनाने में हम यूज़ करते हैं बटन्स, लेबल्स में हम जैसे नेम लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम टाइप करते हैं। दीज कंट्रोल्स आर कॉमनली कॉल्ड विडगेट्स। ये सब टिकेंटर में विडगेट्स अवेलेबल होते हैं। ओके, देन क्रिएटिंग अ GUI एप्लीकेशन यूजिंग टिकेंटर इज एन इजी टास्क। मतलब GUI एप्लीकेशन बनाने का बहुत इजी टास्क है। हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज इम्पोर्ट द टिकेंटर मॉड्यूल। हमें सबसे पहले एक टिकेंटर मॉड्यूल इम्पोर्ट कराना होगा। देन क्रिएट द GUI एप्लीकेशन मेन विंडो। हम GUI एप्लीकेशन की एक मेन विंडो क्रिएट करेंगे जिसमें हमें एप्लीकेशन क्रिएट होगी। देन यूज विडगेट्स टू द GUI एप्लीकेशन। GUI एप्लीकेशन के लिए हम विडगेट्स यूज करेंगे जस्ट लाइक बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स एंड एक्सेट्रा। ओके, देन एंटर द मेन इवेंट लूप। देन उसको हम मेन इवेंट लूप से कॉल करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये पाइथन का पाथ है। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है? इम्पोर्ट टिकेंटर। हमने टिकेंटर मॉड्यूल इम्पोर्ट कराया। ओके, देन टॉप इज इक्वल टू टिकेंटर डॉट TK। हमने क्या किया, एक मेन विंडो क्रिएट करी। ओके, देन हैश कोड टू ऐड विडगेट्स विल गो देयर। हमने विडगेट्स में ऐड कराया। ओके, जैसे बटन्स, लेबल एंड एक्सेट्रा। ओके, देन टॉप डॉट मेन लूप एंड पैरेंथेसिस। हमने इस टाइप से इसको कॉल किया। आपकी एक मेन विंडो क्रिएट हो जाएगी GUI एप्लीकेशन की। ओके, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए था। मैं आगे आपको एक बिल्कुल डीपली और प्रॉपर तरीके से क्रिएट करके बताऊंगा। ओके, डोंट वरी। कंक्लूजन, Python programming language is not the only best programming language. It is one of the best programming language. Python programming language सिर्फ best programming language नहीं है, ये सबसे best है। Okay? Because as nowadays time is moving fast, everyone need to complete. आपको पता ही है कि आज का टाइम कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, तो हर कोई उस टाइम के अकॉर्डिंग फास्ट चलना चाहता है, तेज़ चलना चाहता है और उसे कंप्लीट करना चाहता है। ओके, देन देयर वर्क फास्टर, स्पेशली द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पाइथन लैंग्वेज वर्क बहुत फास्टर करती है, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर, उनके लिए बेस्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, देन इफ़ वी कल्टिवेट ऑफ यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन वी कैन एक्सपेक्ट आवर डिज़ायर आउटपुट इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब हमें एक डिज़ायर आउटपुट देती है एक स्पेसिफिक टाइम में। मतलब हमें जो भी हमें आउटपुट चाहिए अपने अकॉर्डिंग वो एक स्पेसिफिक टाइम में हमें प्रोवाइड करती है। ओके,
अगर हमें आईटी फील्ड में अगर तेज़ चलना है तो जो डिमांड के अकॉर्डिंग हमें आज के टाइम पे पाइथन सीखनी चाहिए। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।